तो बच्चों आज नया चैप्टर का हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन पिछले चैप्टर में पढ़े हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही ये नया चैप्टर पार्ट है। अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखे हैं, जिसमें गॉस थ्योरम का भी बहुत यूज़ देखे हैं। तो पूरा का पूरा जो पहला चैप्टर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए था। मतलब चार्ज का वो प्रॉपर्टी देखी, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग शेप, अलग अलग बॉडी का कैसे कैसे निकालते हैं, गॉस थ्योरम का कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, है ना, फ्लक्स क्या होता है, ये सब चीज़ को अपन पहला चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। तो इस नए चैप्टर में अपन देखने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस न्यू चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 2 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है ना। चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है यहाँ पे, इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं एक बात बताता हूँ, उसको पहले देखते हैं, फिर अपने को समझ में आएगा इस चैप्टर में है क्या। चलो शुरू करते हैं। तो मान के चलो बच्चों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक पॉइंट चार्ज। ये क्या है, पॉइंट चार्ज। हाँ सर, पॉइंट चार्ज है। अब अपने को बहुत अच्छे से पता है पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले चैप्टर से देख चुके हैं। अब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मैं उनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसको मैं ले लिया। ओके सर, ले लीजिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट में चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर इसका दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मान के चलो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पी लेता हूँ। तो इस पी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, मैं दो कैरेक्टरिस्टिक देख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कैरेक्टरिस्टिक देख सकता हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर मैं बता सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है मैं कैसे बता सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखूंगा। अब ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा ये चार्ज, टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा। ओके सर, तो मतलब कि मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बता सकता हूं कि उसका स्ट्रेंथ कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है सर। अब दूसरा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं बता सकता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, और उसी पॉइंट पर मैं दूसरा बात बता सकता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकता हूं बच्चों। क्या बता सकता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, बता दिया कि किसी चार्ज को यहाँ पे ला के रख देने पर वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करेगा उस पॉइंट पर। तो इसके बारे में अपने को पूरा का पूरा पिछले चैप्टर से नॉलेज है, बट इस चैप्टर में इसी पॉइंट पर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं और वो क्या बताता है। ओके सर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जल्दी तुम समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अपने ये पता चलता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। चार्ज किस डायरेक्शन मूव करेगा, जैसे कि मान चलो ये दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दो पॉइंट है, ये पी और इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं क्यू की जगह मैं दूसरा लेता हूँ एम ले लिया। अब इस दो पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा, 100% अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिफरेंट होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक दूसरे के डिफरेंट होगा मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इन दोनों पोटेंशियल में एक ज्यादा होगा, एक कम होगा। तो याद रखना, चार्ज के पास वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, और दूर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है। अब ये पोटेंशियल ज्यादा है मान के चलो यहाँ पे, और यहाँ पे कम है, एम पर ज्यादा है, पी पर कम है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो चार्ज पार्टिकल होता है हमेशा
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, ये मेरे को पता है। चलो सर अब ठीक है, आप इतना कुछ बता दिए, लेकिन हमको पहली बात तो यही समझनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। ओके सर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अपन समझते हैं। तो मान के चलते हैं फिर बच्चों, यही पॉइंट समझ लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या है, चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका है, किसका, इस चार्ज पार्टिकल का, इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल का। अब मान के चलो यहाँ पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट ए ले लिया और यहाँ बच्चों दूसरा पॉइंट ले लिया बी ले लिया, ठीक है। एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। अब मैं यहाँ पे रखूंगा एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, क्या रखूंगा, टेस्ट चार्ज। कहाँ पर, इस पॉइंट ए पर। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मेरे क्या करना है, मूव करना है। तो इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करने पर मेरे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कहां से कहां करना पड़ेगा, वर्क डन ए टू बी करना पड़ेगा, ए टू बी। तो मतलब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लाने के लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का, वो क्या होगा, वर्क डन ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब सीधी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट के बीच का डिफाइन करना है तो मैं बोल सकता हूं क्या है ना, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। या फिर बोल सकते हो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। ओके सर, ठीक है, डेफिनेशन अपने समझ में आ गया कि सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी दो पॉइंट में, है ना, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने पर जो वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहलाता है अपना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे वर्क क्यों करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो चार्ज है, इस चार्ज का क्या है बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मतलब कि टेस्ट चार्ज है ना, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखूंगा तो इसमें क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो ये सीधी सी बात है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से टेस्ट चार्ज, है ना, क्या एक्सपीरियंस करेगा बताओ, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मुझे इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो सीधी सी बात है इस फोर्स के अगेंस्ट मेरे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि इस डायरेक्शन लग रहा है तो इसके अगेंस्ट, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट नहीं एक्जैक्टली इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होगा किसके बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ओके, ये दोनों फोर्स होगा, बट ये दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा, बट एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स मैं उधर लगाऊंगा। अब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो सीधी सी बात है, ये फोर्स लगाया जिसके नाम से क्या हो रहा है बताओ, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस मूव किया कि नहीं किया, किया। अब अपने को पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है। सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे एंगल 0 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन क्या होता है, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, फिजिक्स में क्या होता है, वर्क डन क्या होता है फिजिक्स में वर्क डन ये होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से यदि वो डिस्प्लेस कर गया उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन होके रहेगा। तो यहाँ पे वर्क डन होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के नाम से ये चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, वर्क डन होगा। तो वर्क डन कौन किया, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन है, तो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज ही कहलाता है क्या तुम्हारा बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ बोल सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी ले जाने पर, पॉइंट ए से बी ले जाने पर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट।
ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने पर अपने क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को बोलते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बोले क्या यहाँ पे, आप बोले यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो चार्ज पार्टिकल मूव क्यों करेगा? यदि इस टेस्ट चार्ज पे क्या लग रहा है बताओ, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो ये टेस्ट है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव क्यों करेगा? यदि फोर्स है ना, यदि नेट फोर्स जीरो है तो मूव कहाँ से करेगा? उसको स्पीड आगे से कहाँ है, आगे से मूव कर रहा था क्या चार्ज? तो देखो बच्चों मैं बताता हूँ कि सीधी सी बात है, टेस्ट चार्ज मान के चलो यहाँ पे रेस्ट में नहीं चले, तो इस टेस्ट चार्ज को मोशन में लाएंगे, इस टेस्ट चार्ज को इसमें लाएंगे अपन, मोशन में लाएंगे, स्पीड में लाएंगे। और मोशन में लाने के लिए इसका स्टेट चेंज करूंगा, तो ये यहाँ मान चलो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसको सीधी सी बात है किसमें लाना पड़ेगा, मेरे को मोशन लाना पड़ेगा। तो रेस्ट से मोशन लाने के लिए मतलब इसका स्टेट ऑफ रेस्ट है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, स्टेट ऑफ मोशन। तो किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल का स्टेट को चेंज करने पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं तो वो नेट फोर्स वहां पे जीरो नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है। शुरू में मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट चार्ज पे इतना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा बताओ, ये एक बार इसका स्टेट चेंज हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब एक बार मोशन में आ गया, तो सीधी सी बात है, इसको मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। फिर मैं एक्सटर्नल फोर्स जो ज्यादा लगा रहा था इससे, उसको थोड़ा कम कर दूंगा, और कम करने के बाद इतना फोर्स लगाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ये बराबर हो जाए, जिससे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, उसका चार्ज पार्टिकल का स्टेट ऑफ है ना, स्टेट चेंज हो चुका है। अब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज पार्टिकल मोशन में ही रहेगा। क्यों मोशन में रहेगा? क्योंकि इनर्शिया लॉ जानते हैं अपन, एक बार कोई जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहता है तब तक जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को अपन फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं या इनर्शिया लॉ बोलते हैं। तो चार्ज पार्टिकल अपने स्टेट में रहेगा, ठीक है। क्यों स्टेट को, इसको बदला कौन, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसका स्टेट को बदला, ये मोशन में आया। मोशन में आने के बाद मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस किया, बैलेंस करने से नेट फोर्स इसमें जीरो हो गया, जिससे इसका स्टेट एक बार मोशन में आ गया तो उसी स्पीड से ये मूव करेगा, ठीक है, उसी स्पीड से मूव करेगा। तो एक बार इसको स्पीड में लाऊंगा तो यहाँ से इस पॉइंट में एक बार मोशन में आया तो यहाँ से यहाँ तक मोशन में रहेगा, वापस यहाँ पे ला के रखूंगा, इसको रखूंगा मैं, ठीक है, फिर रख दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इस चार्ज है ना, इस चार्ज पार्टिकल में क्या होगा, जीरो होगा। ओके सर, नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल में जीरो रहेगा, जिससे उसका स्टेट चेंज हो गया और मोशन में आ गया। ये भी बात हमको समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट ये पता होना चाहिए क्या, ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मतलब जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट को बच्चों क्या होना चाहिए पता है, वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्यों वेरी स्मॉल होना चाहिए सर? इतना स्मॉल हो कि बच्चों इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके पोजीशन को या इसके लोकेशन को डिस्टर्ब ना करे। यदि इसका लोकेशन चेंज होगा तो बच्चों इसका मान चलो ये चार्ज पार्टिकल ज्यादा है और इसको रिपेल करके इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे आया, तो देखो यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है, इस पॉइंट में जो इनिशियली पोटेंशियल आ रहा था है ना, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है चार्ज का पोजीशन चेंज हो गया। तो इस लोकेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो लोकेशन चेंज नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो टेस्ट चार्ज ले रहा हूं उसको इतना छोटा लेना पड़ेगा कि इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज को है ना डिस्टर्ब ना करे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, चार्ज को वेरी स्मॉल लूंगा कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो। इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बताओ, नेग्लिजिबल। ओके सर, नेग्लिजिबल हो, आपने समझ में आ गया। यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या लेना पड़ेगा, मेरे को वेरी स्मॉल लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मेरे को ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो मूव करेगा वेरी स्लोली, मूव्स वेरी स्लोली। वेरी स्लोली मतलब क्या है, वेरी स्लोली मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो तो होना ही होना है वैसे। तो वेरी स्लोली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो है। स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि सीधी सी बात है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो यहाँ बताओ, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होगा। स्पीड सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कहाँ होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल भी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को वेरी स्लोली मूव करना है, नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा।
नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जीरो रहेगा। ओके, मेरा क्लियर है, इतना बात मेरे क्लियर है। तीसरा पॉइंट मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे है ना, तीसरा पॉइंट मेरे को ये पता होना चाहिए क्या, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो इक्वल आएगा किसके होता है, एक्सटर्नल फोर्स के, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये बात मेरे को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये बात मेरे को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है, 3 पॉइंट मेरे को पता चल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, अपने पता चल गया क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर, है ना, वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर अपने को एजम्पशन ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज है, इस चार्ज को क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, जिससे इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के पोजीशन को, है ना, डिस्टर्ब ना करे। और सेकंड पॉइंट ये पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को अपन वेरी स्लोली मूव करेंगे। वेरी स्लोली मूव इसलिए करेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो हो। इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके सर। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपने को समझ में आ गया है। ओके सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है तो समझ लो, यही चार्ज पार्टिकल है, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब मान चलो यहाँ कहीं कोई टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे कहीं कोई क्या है बताओ, टेस्ट चार्ज है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को मैं मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाता हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाता हूँ, यहाँ मेरे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा क्या, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट P पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे बच्चों अभी जस्ट देखे थे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए पॉइंट बी क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अपॉन कितना था बताओ, क्यू नॉट। ओके सर, तो यहाँ पे वी ए बी जो है, इसका मतलब ये होता है कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उधर जो ए पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, और जो दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से जो दूर है ना, और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है, तो सीधी सी बात है इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, इसलिए वीबी माइनस वी आएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वीबी माइनस वी आएगा, इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी अपॉन क्या है यहाँ पे, क्यू नॉट है, अपॉन क्या है यहाँ पे, क्यू नॉट है। बिल्कुल सर, यहाँ पे इतना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। ठीक है सर, तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच क्या है बताओ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट पर। तो यहाँ पे एक एजम्पशन रखते हैं अपन, बाय कन्वेंशनली एक एजम्पशन रखते हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है उसको जीरो मान लेते हैं, है ना। ये कन्वेंशन है, मतलब माना गया चीज है, माना गया चीज मतलब सीधी सी बात है क्या, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इन्फिनिटी पर वो कितना होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना मान के चलते हैं, जीरो। तब देखो बच्चों डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये तो ये वी पी माइनस वी इन्फिनिटी होगा इक्वल टू डब्ल्यू बाई वह है ना एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो आएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। ये जीरो है तो जीरो को हटा देते हैं, तो मेरे को देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पता चल रहा है। अब मेरे क्या पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो पता चल गया। क्या पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर ये पोटेंशियल कितना होगा ये मेरे को पता चल गया, वो कितना होगा, वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है सर, इतना पता चल गया, अपने को ये नॉलेज हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपने को समझ में आ गया। अब बच्चों ये बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझना है, तो ये समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझना है, तो ये समझो, रुको पहले इसको समझते हैं और थोड़ा, उसके बाद मीनिंग समझाता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पहले देखो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो,
है ना, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों सेम ही चीज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चीज होगा वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस डेफिनेशन अलग अलग है और उसका फॉर्मूला भी अलग अलग है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्या होता है ना, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों, ओके सर, स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ओके, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे आप जब जरूरत पड़ेगा तब, वेक्टर वेक्टर का जरूरत नहीं है अपने को। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट अपने को जानना है, तो देखो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, ओके। अब ये वोल्ट समझ में आ गया अपने को, तो 1 वोल्ट है क्या, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका एसआई यूनिट वोल्ट आएगा तो वर्क क्या होता है, जूल, ऐसा क्या होता है, कूलम, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या आएगा, जूल पर कूलम, क्या आएगा, जूल पर कूलम आएगा, ओके सर। तो जूल पर कूलम आएगा, तो 1 वोल्ट इक्वल टू हो गया 1 जूल पर कूलम आ गया, 1 जूल पर कूलम आ गया। तो सर 1 वोल्ट डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो बच्चों, 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन by bringing 1 coulomb positive test charge from infinity to any है ना point in electric field against electrostatic force, ये क्या है, तो देखो बच्चों ये क्या है, अपने को 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने पर कितना वर्क डन है ना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन है ना, हैज टू बी डन, 1 जूल वर्क हैज टू बी डन by bringing 1 coulomb charge from infinity to any particular point in a electric field against electrostatic force। देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले जा रहा हूं, तो क्या करना पड़ रहा है बताओ मेरे को, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाने पर, ठीक है। तब उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, बोलेंगे तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, 1 जूल ऑफ वर्क डन है ना, हैज टू बी डन by bringing 1 coulomb charge from infinity to any particular point in a electric field, then electric potential at that point is called 1 volt, ओके सर। तो हमको ये पता चल गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट है ना, वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है। 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन है ना, बाय ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर, इतना जल्दी बोलिए। अब मैं मतलब समझाने वाला था बच्चों तुम लोगों को क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जनरली इसका मतलब समझो बच्चों हाइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब समझो हाइट। सर क्या हाइट है, ये हाइट के बारे में अपने को तो नहीं पता, ये हाइट क्या है भैया, ये हाइट को समझना है तो देखो, ये रहा मान के चलो एक पॉइंट, इस पॉइंट से मान के चलो यहाँ पे एक पत्थर रखा हूँ बच्चों जो 1 kg का है, और मान चलो इस हाइट पर मान के चलो एक दूसरा पत्थर रखा हूँ जो कितना है 10 kg का है, ठीक है। अब दोनों का हाइट सेम है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस 1 kg, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, ठीक है, इस 1 kg का जो पोटेंशियल होगा है ना, और इस 10 kg का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, तो इन दोनों का हाइट सेम है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली मान के चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 चार्ज लेता हूँ, एक ले लिया यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ले लिया, और एक मान ले चलो कितना ले लिया, 8 कूलम चार्ज ले लिया, ठीक है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल मान के चलो 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल मान के चलो 10 वोल्ट है, और इसका भी पोटेंशियल मान के चलो 10 वोल्ट है, तो इन दोनों का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट है, ठीक है, सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका जो वर्क डन होगा वो अलग होगा, इसका जो वर्क डन होगा वो अलग होगा। तो समझने के लिए समझते हैं अपन इस बात को कैसे, कि अपने को पता है क्या होता है, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई चार्ज। तो ये जो वर्क है वो मेरे को नहीं पता, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इंटू वोल्ट। तो चार्ज यहाँ पर कितना है, 1 कूलम, वोल्ट कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10 जूल। तो सीधी सी बात है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पॉइंट मान चलो P, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो 10 वोल्ट होता है, कितना है 10 वोल्ट है, मान के चलते हैं 10 वोल्ट है।
तो ये 10 वोल्ट किसके लिए, 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे लाऊंगा तब भी 10 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा। कहाँ से, इन्फिनिटी से मान के चलो इस चार्ज को मैं लाया, 1 कूलम चार्ज को लाया, तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे लाया तो मेरा जो वर्क डन करना पड़ा वो अलग होगा, बट यहाँ पर जो इसको लाया, इस इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पे लाया तो कितना है बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब मान चलो यहीं से 10 कूलम चार्ज को भी लाऊंगा यहाँ पे तो कितना होगा, पता है 10 वोल्ट। अब यहाँ मान चलो 8 कूलम चार्ज को लेके आया हूँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, तब भी इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। बस बात यह है बच्चों, 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने पर वर्क डन जितना लगेगा उससे ज्यादा वर्क डन मेरे को लगेगा कहाँ से कहाँ लाने पर, 8 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पर लाने पर लगेगा। कैसे, तो जैसे देखो तो यहाँ कितना लगा मेरे को बताओ, तो वर्क डन 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पर लाने पर कितना वर्क डन लगा बताओ, 10 जूल का लगा। अब वैसे वर्क डन मेरे को लगेगा मान चलो 10 है ना, 8 कूलम चार्ज को, तो 8 कूलम चार्ज को लाऊंगा तो 8 × 10 कितना हो जाएगा बताओ, 80 जूल। तो समझ में आया, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना कम वैल्यू ऑफ चार्ज होगा उतना कम है ना, उतना कम मेरे क्या करना पड़ेगा बताओ, वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को एक बात समझ में आता है क्लियरली, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सीधी सी बात है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। किस चार्ज पर, जिस चार्ज पर वर्क कर रहे हैं उस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्या समझ में आया, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हाइट के बराबर होता है, हाइट के बराबर मतलब समझ रहे हो, मतलब कि इसका हाइट मान चलो है ना, मैं बताया था 1 केजी जो वेट है ग्राउंड से कितना है ना, 1 मीटर में है, तो यहाँ पे मान चलो 10 केजी मास भी यहाँ से कितना हाइट में है, 1 मीटर है, तो हाइट दोनों का सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इतना बात यह है कि 1 केजी मास को ग्राउंड से यहाँ तक ले जाने में मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा वो कम होगा, और 10 केजी मास को ग्राउंड से इस पॉइंट 1 मीटर हाइट ले जाने पर वर्क जो करना पड़ेगा वो ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे समझ लो इन दोनों का हाइट सेम है, इसका मतलब हाइट के बराबर क्या है, यहाँ पे वोल्ट है, मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल फिक्स होगा 10 वोल्ट होगा। 10 वोल्ट जरूरी नहीं है, 50 वोल्ट हो सकता है, 1 वोल्ट हो सकता है, 0.5 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब यहाँ पे मैं 8 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाऊं, चाहे 1 कूलम चार्ज को लाऊं, चाहे मैं 10 कूलम चार्ज को लाऊं, इस पॉइंट पर लाने पर जो वर्क डन होगा वो अलग अलग होगा, बट इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा उन सब चार्ज का है ना, उन सब चार्ज को इस पॉइंट पर लाने पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो फिक्स होगा। तो ये समझ में आ गया मेरा, क्या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता है किसमें, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये एकदम अपने को याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो अच्छा से अपने को समझ में आ गया ये बात। अब